हेलो बच्चों। आज हम आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे। आईसीडी भी बोलते हैं इसको और एफईसी भी बोलते हैं। एफईसी डायग्राम। अब बेसिकली हम पढ़ते क्यों होंगे इसको, ये भी तो ख्याल आता होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम आयरन कार्बन डायग्राम को। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, द इफेक्ट ऑफ कार्बन इन अ फेरस मेटल, द इफेक्ट ऑफ कार्बन इन अ फेरस मेटल कैन बी easily understood with the help of ICD। समझ में आ रहा है कि जो भी कार्बन का इफेक्ट होगा फेरस मेटल के अंदर, आप उसको इजीली समझ सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों को क्या दिक्कत होती है कि वो इस डायग्राम को बना नहीं पाते, आयरन कार्बन डायग्राम को भूल जाते हैं कैसे बनना है। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। पहले ये आप इसका लिख लो, द इफेक्ट ऑफ कार्बन, the effect of carbon in a ferrous metal, in a ferrous metal can be easily understood with the help of with the help of iron कार्बन डायग्राम। ये है बेसिकली इसका मतलब, द इफेक्ट ऑफ कार्बन इन अ फेरस मेटल कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ आयरन कार्बन। तो यही है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, यही चीज है। और अब मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कुछ टेम्परेचर्स हैं, वो टेम्परेचर्स तो आपको याद ही होंगे, 768, 910, 1400 और 1539, जिससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, जिसमें एलोट्रॉपिक चेंजेस हुए या कूलिंग कर्व वाला हुआ, उसके अंदर हमने ये सारे टेम्परेचर्स पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां से मैं एक ऐसे बना, ठीक है, और यहां से मैं ये सीधा बन रहा है, सीधा ही बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हो गया। एक तरफ इसमें यहां मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए ना। इधर तो बेटे क्या होगा, टेम्परेचर है, क्या है इधर, टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस। और इधर क्या है बेटे, परसेंटेज ऑफ कार्बन है, क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, इस तरीके से। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें इसमें कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं उन वाली टेम्परेचर्स की जो हमें पता है। कर लो। सबसे पहले कितने टेम्परेचर्स थे, 4 थे वो। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ इतना। ठीक है, तो एक तो यही हो गया। एक तो ये हो गया, ये है 1539, ये हमने पढ़ा था, याद होगा आपको पिछली बार। ठीक है, उसके नीचे हमने 1400 पढ़ा था, कितना पढ़ा था, 1400। तो यहां बना लें अगर 1400। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था 910, फिर हमने पढ़ा था 768। ठीक है, तो हम यहाँ 1400 बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने 1400, ये 910,
और ये क्या है 768 क्यूरी टेम्परेचर हो गया। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर हो गया ये। वैसे पढ़ाने का मजा रात को ही है ढंग से, क्योंकि सब चीज साइलेंट रहता है, लेकिन इतना समय होता नहीं दिन में कि वीडियोस बना ले। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं या जो बच्चे आगे जाएंगे भविष्य में, ठीक है, ये सब काम आएगा। देखो वीडियोस आप बहुत सारी देखोगे, ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज में कुछ ना कुछ कोई ना कोई अलग ही चीजें बता देता है। ठीक है, आयरन का कार्बन डायग्राम तो पता नहीं कितने लोगों ने बताया होगा। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया से अलग हटके बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है कि ये कुछ टेम्परेचर्स हैं, ये हमें पहले से ही पता थे, और कुछ और हमें इसमें ऐड कर लेने, चार और ऐड कर लेने। चार तो हमें याद थे। एक तो यहां से थोड़ा सा कम कर लो, इसको बोलते हैं 727 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये टेम्परेचर हो गया, ये 727 है, तो मैं इसको दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ अब मैं, क्योंकि ये चार वो हैं जो हमने दूसरे वाले, ठीक है, जो हमें अब याद रखने, वो वाले तो हमें याद है ही, हमने कई बार लिख लिए। 727, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब 1147 डिग्री, एक ये है। दूसरा 1492, देखो, एक दो तीन, एक दो और तीन, ठीक है। बस ये तीन टेम्परेचर हैं जो हमें याद रखने। इसको मैं अलग लाइन से शो कर देता हूं। ठीक है, चेक करते रहो, अगर मैंने कहीं गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बनाना दोबारा से इतना आसान नहीं है बार बार। ये है, अब हमने यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, छह टेम्परेचर हमने यहाँ से डाल दिए हैं। अब क्या करना है सबसे पहले बच्चे, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ परसेंटेज डालेंगे इसमें। यहाँ ये जीरो है, ये क्या है, अब देख लो, अब है ये समझने लायक कुछ, तो अब आपको देखना है ये। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 0% है कार्बन की। यहां मैं कह रहा हूं कि ये 0.008 है। कहा, यहां पे, ठीक है। और इससे थोड़ा सा, ठीक है, इससे थोड़ा सा यहां आ जाओ आप, यहाँ, ठीक। और यहाँ जो आपको लिखना है, देखो यहाँ कितना है, 0.008। यहाँ जो आपको लिखना है 0.025 लिख लिया, ठीक है। और यहां पर आ जाओ आप, यहां पर लिख दो आप 0.8, ठीक है। और जो आपने नए नए टेम्परेचर लिखे हैं ना, जो नए नए लिखे हैं उन पे ऐड करना, देखो। उसके बाद आप यहां आ जाओ, ठीक है, यहां यहां लिख दो 2, ठीक है। इसी में आगे लिख दो यहाँ 4.3, ठीक है। और मैं इसको यहां से बिल्कुल
सीधी लाइन कोशिश करूंगा डालने की, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये 6.67% है, ठीक है। इसी को सीमेंटाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Fe3C। ये सीमेंटाइट वाली लाइन है, क्या है ये, सीमेंटाइट वाली लाइन है, ठीक है। एक तो ये हो गया, आपने सबसे पहले ये वाला पॉइंट बनाया, ये कार्बन के परसेंटेज 0.008, 0.0285, 0.82, 4.3। अब आपने क्या करना है कि जो ये 0.025 है और ये 0.8 है, इनके बीच में 3 पॉइंट बनाने हैं कहीं, इनके बीच में किस पे, और 1492 पे, जो नए टेम्परेचर है हमारे ना। तो पहले तो इसका एक सेंटर पॉइंट में ले लेता हूँ, मान लीजिए ये है, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट ले लेंगे हम, और एक ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए, ये इसके बीच में, ठीक है। इनके टेम्परेचर में क्या लिखूंगा, अब यहाँ देख लो, सॉरी, कार्बन की परसेंटेज कितना लिखूंगा, यहाँ कार्बन की परसेंटेज है मेरी पहले वाले में, यार इसमें लिख लेंगे कैसे इसको, चलो ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 0.1, कितना है 0.1, दूसरे में है 0.18, तीसरे वाले में है 0.5, ठीक है, 0.18, ठीक है। मैं ये जब आप लिखोगे तो यहाँ जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे आप, तो मैं इसको बोल भी रहा हूँ, ये 0.1 है पहले वाला, ये 0.18 है दूसरे वाला, तीसरे वाला है 0.5, ठीक है। ये 3 पॉइंट है अलग अलग कार्बन की परसेंटेज के लिए। अब हमने कैसे बनाना है बेटे, ये ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले काम क्या है कि मैं इसको, जो मेरा कर्व है, इसको यहां मिलाऊंगा। अब यहाँ सारे कर्व में जाएंगे, और ये स्लोप, ये समझ लो कि जो भी हम कर्व दे रहे हैं उसका मतलब कुछ नहीं है यहाँ, हम यहाँ स्लोप में ही दिखाना, हम स्लांट से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका जो फेज होगा ना, वो बिल्कुल आप स्लांट हाइट से नहीं दिखा सकते, ठीक है, आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 910 से मिला देना है, दूसरा काम। पहला काम आपने क्या किया, पहला काम यहाँ से 0.08 से 2 तक मिलाया, दूसरा काम 0.025 से लेके 910 तक मिलाया। अब इससे वापस आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, 0.8 तक आ जाओ, इसके बाद आप 2 तक पहुंच जाओ, 2 तक पहुंच गए। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, क्यों ना मैं यार ये वाले पॉइंट में यहां लिख दूं, ठीक है, इसका, इसका और इसका 0.5, 0.18 और 0.1 यहां से हटा दो इन्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब ये हो गया, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, कि इस 2 को इसके सेंटर वाले लाइन से मिलाऊंगा, 0.18 वाले से। तो मैं कैसे घुमाऊंगा इसको, ऐसे, ठीक है। अब देखो, पहला हमने यहां से मिला यहाँ, फिर यहाँ से 910, 910 से फिर वापस आए 727 वाली पे, फिर 2 तक गए, 2 गए, इसके मिड पॉइंट पे आए, मिड पॉइंट से आपको 1400 पे आना है, ऐसे। अब जैसे ही 1400 पे गए, 1400 से फिर आपको ये जो पॉइंट है, ये आपको आना है यहाँ पहले वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पहले वाले पॉइंट से आना है आपको इधर 1539 पे, और 1539 से मिला देना है आपको लास्ट वाले पे, ठीक है। और यहां से आपको मिला देना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और इससे आप ये ऐसे स्ट्रेट आप इसको कर दो, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया।
अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 0.08 से आपने सबसे पहले 727 डिग्री सेल्सियस पे 0.025 पे मिला है, यहाँ से फिर 910 पे, 910 से फिर वापस 727 पे लेके आए, फिर 1447 तक लेके गए, दो कार्बन की परसेंटेज दो है, फिर यहाँ से फिर वापस लेके आए, फिर परसेंटेज है 0.18, और फिर वहां से आप 1400 पे लेके आए, 1400 से फिर आप वापस 1492 पे लेके आए, 1492 से फिर आप 1539 पे लेके आए, 1539 से फिर आप थर्ड पॉइंट पे लेके आए 0.5 तक, फिर यहां से फिर आप 4.3 तक लेके आ गए। ठीक है, तो ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ ऐसे होता है। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, वो कैसे याद रखेंगे आप यहाँ देखो बेटे। सबसे पहले ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, चलो ऐसे करते हैं इसको ना, ये वाला हिस्सा, ये 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 वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो है आपका अल्फा आयरन है। ये क्या है आपका? अल्फा आयरन है। ये आपका है अल्फा आयरन। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, आप ये चीज देखो, ये वाला हिस्सा देखो आप, ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है, ये ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा गामा है। ये अल्फा है, ये गामा है, ये अल्फा, ये गामा, तो इसके बीच में क्या होगा? अल्फा प्लस गामा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इधर लिक्विड है, ये लिक्विड लाइन है, ये लिक्विड है इधर। ठीक है, ये क्या है? लिक्विड है। ये गामा है, ये लिक्विड है, गामा प्लस लिक्विड हो जाएगा ये, यस और नो? ठीक है, इधर लिक्विड है और इधर क्या है? ये सीमेंटाइट है, तो ये लिक्विड प्लस Fe3C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इधर नहीं है, ये इस वाले पे है, बस यहाँ तक। ठीक है, अब अगर मैं उससे नीचे वाले फेस पे आऊं, 910 से लेके इस वाले फेस पे, तो यहाँ पर ये ऐसा भी तो होगा, आप जरा देखो गौर से, नीचे वाले पे आओगे तो ऐसा होगा। बहुत इजी तरीके से बनवा रहा हूं मैं, इतना आसान जल्दी से बनाते नहीं लोग, इजी है ये। इस वाले पॉइंट पे जो भी रिएक्शंस होंगी वो यूटेक्टिक पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? यूटेक्टिक, यूटेक्टिक पॉइंट है ये। क्या है? यूटेक्टिक पॉइंट है। एक आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको भी आप ड्रॉ कर दिया नीचे की तरफ, ये कर दिया मैंने नीचे की तरफ याद रखने के लिए। तीसरा पॉइंट है आपका 0.8 वाला, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये 0.8 है, यहाँ ये वाला पॉइंट। तो ये तीन पॉइंट है आपके पास, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हैं, ये याद रखने क्या है। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आप यूटेक्टॉइड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेक्टॉइड पॉइंट बोलते हैं इसको। अब आप देखो यहाँ पे मैं इसको क्या ब्रेक करूंगा, देखो किस तरीके से, ऐसे आ गया। ठीक है, जब इससे इधर जाएंगे और आप हाँ 202 से नीचे आ जाओ ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे आ जाओ, फिर आप, बस ठीक है इतना। ठीक है, अगर मैं इससे इधर आऊंगा तो यूटेक्टॉइड मिलेगा आपको। कौन सा? हाइपो, हाइपो यूटेक्टॉइड मिलेगा इधर, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। अगर इससे इधर जाऊंगा मैं तो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील मिलेगा। ठीक है, इधर हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील है, इधर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है। ठीक है, और
यहां पर देखेंगे तो ये है आपका हाइपो यूटेक्टिक और उधर है हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है, ये है। ठीक, अगर यहाँ ये 100% होता था तो ये परसेंटेज अगर 100% हो जाए तो यहाँ प्योर ग्रेफाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्योर ग्रेफाइट हो जाएगा, प्योर ग्रेफाइट आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक, अब यहां पर क्या है बच्चे, ये भी चीज देखनी है मुझे। जो हाइपर यूटेक्टिक है ये प्योर आयरन है, प्योर आयरन, ये हो गया। ठीक है, यहां पर जो है ये कास्ट आयरन आ गया। ठीक है, और इस जगह पर ये स्टील की बात करेगा। किसकी? स्टील की बात करेगा। ये स्टील है, कास्ट आयरन और आपका प्योर आयरन। ये फेज समझ में आ गया होगा, ये है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और है कि हमने अभी क्या किया कि अल्फा आयरन था, ये गामा। ठीक है, ऊपर पे भी है ये वाला जो फेज है, ये क्या है? ये डेल्टा है। क्या है ये? डेल्टा है। ये क्या है? डेल्टा है। ये आपका डेल्टा है। ठीक है, और ये डेल्टा है, ये गामा है, तो डेल्टा प्लस गामा हो जाएगा। ये सुन लो। ठीक है, ये लिक्विड है, ये है, तो इसके अंदर हो जाएगा डेल्टा प्लस लिक्विड। ठीक है, दो फेज है ना, जैसे ये लिक्विड है, ये डेल्टा है, तो डेल्टा लिक्विड हो गया। ये डेल्टा है, ये गामा है, तो डेल्टा गामा हो गया। ये गामा है, ये लिक्विड है, तो डेल्टा गामा हो गया। ठीक है, ये गामा है, ये अल्फा है, तो डेल्टा प्लस गामा हो गया। इस तरीके से ही मैंने लिखा है। ठीक है, ये इधर सीमेंटाइट है, इसलिए मैंने इसमें ऐड करता चला गया कि भाई यहाँ पर आपको गामा मिल रहा है, इस वाले पोर्शन में गामा है आपके पास, तो गामा प्लस ये। इधर लिक्विड है आपके पास, तो लिक्विड के साथ सीमेंटाइट। यहाँ फेराइट है तो फेराइट के साथ यहाँ सीमेंटाइट। ठीक है, अब इसमें क्या है एक चीज, कुछ पॉइंट थे, ये यूटेक्टिक पॉइंट है, ये यूटेक्टॉइड पॉइंट है, और तीसरा ये वाला कौन सा वाला? 0.18 वाला, ये पैराटैक्टिक पॉइंट है। क्या बोलते हैं इसको? पैरीटैक्टिक। पैरीटैक्टिक, पैरीटैक्टिक पॉइंट है, पैरीटैक्टिक पॉइंट है, पैरीटैक्टिक पॉइंट है। ठीक है, और यहां इससे ऊपर ये क्या है? ये है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, ऑफ आयरन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। पूरा लिख दूं मेल्टिंग पॉइंट अगर बच्चों को? मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया, ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो गया। ये इतना ही है इसके अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं जो रिएक्शंस बनेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो हमने स्टार्ट कैसे किया था। सबसे पहले हमने टेम्परेचर के लिए बनाया था, और इस तरफ हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन ड्रॉ कर दिया था, परसेंटेज ऑफ कार्बन ड्रॉ किया था। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ टेम्परेचर्स याद थे हमको, जैसे 900, जैसे 768 याद था हमें, 910 याद था हमें, 1400 याद था, 1539 याद था। तो लेकिन इसके अंदर 3 टेम्परेचर और याद करने, जैसे 727 एक टेम्परेचर आ गया इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एक आ गया आपका 1400, ये सॉरी 1147, ये इंपॉर्टेंट है 1147, बहुत बच्चे भूलते हैं इसको। और 1492 एक टेम्परेचर, ये तीनों आ गए। उसके बाद आपने ये सारी लाइनें आपको हॉरिजेंटली प्लेस्ड कर देनी है। वर्टिकली जब आप इसमें ये पॉइंट्स बनाएंगे परसेंटेज के, कार्बन परसेंटेज के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 0.008 यहाँ बनाया है। ठीक है, इसको प्लॉट करने के लिए, फिर यहाँ 0.025 बनाए, यहाँ 0.8 बनाए, यहाँ 2, यहाँ 4.3, यहाँ 6.67।
तो 0.025 और 0.8 के बीच में मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, ये अलग अलग परसेंटेज के 0.01, ये 0.025, 0.1, 0.18 और 0.5 बढ़ते हुए क्रम में, इन दोनों के बीच के पॉइंट है ये। फिर मैंने क्या किया, जो ये 727 पे फर्स्ट टाइम मैंने इसको यहाँ मिलाया, यहाँ से फिर मैंने 910 पे मिलाया, 910 से फिर वापस आया मैं 0.8 पे, फिर यहाँ से मैंने 2 पे गया, 2 से फिर मैं इस वाले मिड वाले पॉइंट पे गया जो पेरिटेक्टिक पॉइंट है, वहां से फिर मैं 1400 पे आया, 1400 से फिर मैं 1492 पे गया, फिर 1492 से मैं 1539 पे गया, 1539 से फिर मैं लास्ट वाले पॉइंट पे जहाँ 0.5% कार्बन है वहां तक आया, वहां से फिर मैं 4.3 पे आ गया। ये एक पूरा प्रोसेस है इसका। और जो ये फेजेस मैंने लिखे हैं, ये गामा प्लस और ये कुछ करके, ये ऊपर तो देखो, जब आप यहाँ से गर्म करते चले जाओगे तो ऊपर तो मेल्ट करेगा ही ना, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आयरन तो मेल्ट होगा ही ऊपर ऊपर जाते जाते। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं आपको, जो यूटेक्टिक पॉइंट होता है, यूटेक्टिक पॉइंट में लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड बनता है। और यूटेक्टॉइड में क्या होता है कि सॉलिड से सॉलिड में ही रहता है, सॉलिड से सॉलिड में ही रहता है। मैं बताता हूं आपको, इसको हटा देता हूं। कुछ रिएक्शंस हैं, 3 रिएक्शंस हैं, वो याद कर लेना आप, मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो यूटेक्टिक पॉइंट और यूटेक्टॉइड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यूटेक्टिक पॉइंट और यूटेक्टॉइड पॉइंट, यहां पर लिक्विड कन्वर्ट करता है सॉलिड में और यहाँ सॉलिड कन्वर्ट करता है सॉलिड में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल फॉर लिक्विड, एस फॉर सॉलिड। ठीक है, यहाँ सॉलिड, ये सॉलिड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब रिएक्शंस हैं हमारी, 3 रिएक्शंस हैं, उनको याद कर लेते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, ये मैं रफ कर दूं, देखो अब सबसे पहली रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन चलते हैं। हमारा पहला रिएक्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रिएक्शन मैं लिखूंगा इसमें। ठीक है, पहला है मेरा गामा आयरन। क्या है?